हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। तो ये 33 कोटि देवी देवता कौन से हैं? आपके मन में प्रश्न आता है कि क्योंकि अगर जो 33 करोड़ देवी देवता होते तो हम उनको जानते तो होते। आज आपसे पूछा जाए तो आप 50 नाम भी पूरे अपने देवी देवता के नहीं ले पाएंगे। और विद्वान लोग कहते रहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बाकी सारे देवता कहाँ हैं? बाकी सारे देवी देवता का नाम हमें क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आज यदि कोई सनातन धर्म को अपनाना चाहे और आपके पास आए और पूछे कि मैं सनातन धर्म अपनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है, मैं किसकी पूजा करूँगा? तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसकी जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए, तभी आप सही जानकारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि 33 करोड़ देवी देवता कौन से हैं और इनका नाम क्या है और कौन कौन से देवी देवता हैं और कैसे ये 33 करोड़ देवी देवता गिने जाते हैं। मित्रों, आपको अपने सनातन होने पे गर्व होना चाहिए। सनातन आज हिंदू शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि सनातन और हिंदू में लोगों को फर्क ही नहीं मालूम कि सनातन क्या है और हिंदू क्या है। हिंदू जो पहले पुराने समय में लोग बाग कहा करते थे, जो हिंद महासागर अपना है उसके पास में हम लोग इस पार रहते थे, इसलिए हमें पहले हिंद कहा जाता था। समय परिवर्तन के हिसाब से फिर हम लोगों को हिंदू कहा जाने लग गया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति सिर्फ एक ही है और धर्म सिर्फ एक ही है, जो है सनातन धर्म, जो हमारे वेद पुराणों से और वेद पुराणों में कही गई बातों से चलता है। 18 पुराण हमारे सनातन में हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और अनेकों अनेक स्मृतियां, जिनकी वजह से हमारा सनातन धर्म पर आज पूरे विश्व में सबसे अधिक पूजा जाता है। और हिंदू तो कोई भी हो सकता है, जो हिंद महासागर जो अपने आर्यावर्त में रहता है वो सभी हिंदू हैं। और बस कुछ राजनीति के कारण हिंदू मुसलमान सब में भेद होने लग गया। बल्कि अगर जो पुराने समय की दृष्टि से देखें तो जितना भी मुस्लिम लोग हैं उनको भी हिंदू कहा जा सकता है। जितने भी यहाँ पर भारतवर्ष में क्रिश्चियन रहते हैं उनको भी हिंदू कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है, वो है सनातन। भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। और आपको फिर बता दें कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है, वो भी सनातन धर्म है। तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता का विधान बताया गया है। 33 कोटि देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। और ऋषि मुनियों ने भी लिखा है कि वेदों पुराणों में सभी में लिखा हुआ है कि हमारे धरती पर 33 कोटि देवी देवता हैं। मित्रों, उसमें कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है। मित्रों, एक बात मेरे को और यहाँ पर याद आ गई, आप किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ अपने वेदों का, पुराणों का अध्ययन शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी जगह जाने की, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में सब कुछ वर्णित है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण, जो हमारे 18 पुराण हैं, उनको आप पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन कितना महत्व है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 33 कोटि से। कोटि कहते हैं, करोड़ को भी कहते हैं और कोटि कहते हैं प्रकार को। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस कोटि शब्द को प्रकार से जो है समझाया था, लेकिन कुछ लोगों ने, पुराने समय में नासमझ लोग थे, उन्होंने कोटि को करोड़ समझ लिया और प्रचार प्रसार करते चले गए कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार, मतलब हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, क्योंकि प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अवयव जाने थे। परमात्मा ने 33 अवयव बनाए हैं। वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। ये 13 अवयव जो बताए गए हैं, इन्हीं से पूरी प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेद
वेदों के अनुसार इन 13 पदार्थों या अवयवों को महत्व देना चाहिए, इसलिए इनका ध्यान करना चाहिए। और ये 33 प्रकार के देव देवता कौन हैं? 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें बसाने वाले, आत्मा का जहाँ वास होता है, ये 8 वसु हैं, जिनमें धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र आते हैं। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले कहे गए हैं, अर्थात धर्म को धारण करने वाले और धर्म का पालन करने वाले ये लोग हैं, जिन्हें हम 8 वसु कहते हैं। इसी प्रकार से 11 रुद्र आते हैं। यह रुद्र शरीर के अवयव हैं। जब यह अवयव एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर से सभी रुद्र जो है निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उस व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोने गाने लगते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम क्या हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म और किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम पंच प्राण और दूसरे उसके उपप्राण हैं, और अंत में जो 11वां रुद्र है उसको जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सारे सगे संबंधी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और वो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो पहले हमने बताया कि 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 11 और 8 19। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 आदित्य। आदित्य को कहते हैं सूर्य। सूर्य के समय में 12 महीने होते हैं, जिसको 12 आदित्य भी कहा जाता है। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारी आयु भी घटती रहती है। ये 12 आदित्य 12 महीने के नाम हैं। सूर्य की रश्मियों को भी इन्हीं श्रेणी में रखा जाता है, जिन्हें हम 12 राशियां बोलते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल मिलाकर 31 हुए। और 32वां कहते हैं देवता को, जिनका नाम है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा से है। और 33वां है प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र और हमारा उन्नत समाज होता है, उसमें औषधियां उत्पन्न होती हैं। ये 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के अवयव बताए गए हैं, जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना ही सबसे बड़ा हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे नंबर पर हमने आपको जो 12 आदित्य बताए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है अंशुमान, दूसरा अर्यमान, तीसरा इंद्र, चौथा तुरष्टा, 5वां धातु, 6वां पर्जन्य, 7वां पूषा, 8वां भग, 9वां मित्र और 10वां वरुण और 11वां विवस्वान और 12वां स्वयं विष्णु। इसी प्रकार से 8 वसु हैं। पहले का नाम है आप, दूसरे का ध्रुव, तीसरे का सोम, चौथे का धर, 5वें का अनिल, 6ठा अनल, 7वां प्रत्युष और 8वां प्रभास। इस प्रकार से ये 8 वसु हुए। इसी प्रकार से आगे के क्रम में 11 रुद्र हैं। 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शंभु, दूसरा पिनाकी, तीसरा गिरीश, चौथा स्थाणु, 5वां भर्ग, 6वां भव, 7वां सदाशिव, 8वां शिव और 9वां हर, 10वां सर्व और 11वां कपाली। ये हुए 31। और 2 जो हमने आपको अश्विनी कुमार बताए थे, एक का नाम है नासत्य और दूसरे का द्रास्त्र, जिनको हम प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति मतलब जो प्रजा की करते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा भी कहते हैं। तो 12 आदित्यों में भगवान विष्णु आ गए, 2 प्रजापति में ब्रह्मा जी आ गए और 11 रुद्र में भगवान शिव आ गए। इसी प्रकार से ये 33 कोटि देव देवता हुए, जिनको हम
ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के नाम से जानते हैं। जो हम लोगों का ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन करना और शिव का काम है संहार करना। तो इस तरीके से ये 33 कोटि देव देवता हुए। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि आपके धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम आपके धर्म को कैसे अपनाएं, तो आपको बिल्कुल सही जानकारी होगी। तो आप अच्छे से उसको समझा सकते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का यह अर्थ है। कोटि का मतलब यहाँ पर प्रकार से बताया गया है, ना कि करोड़ से। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। आपने इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।